बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने वाली हूँ बेबी बाजी के ड्रामे में सबसे ख़तरनाक रोल अजरा और उसका बदतरीन हाल। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख चुके हैं कि वो एक बहुत ख़तरनाक बीमारी कैंसर से सफ़र कर रही है। अब मैं आपको बताऊँगी, बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड, यहाँ पर अजरा कैंसर जैसी बीमारी से सफ़र कर रही है, बट अजरा की जो आदत है वो कभी ना झुकने वाली और हमेशा तेज़ बोलने की है। फ्रेंड, यहाँ पर अजरा अभी अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। अजरा अपनी माँ के साथ जाके दोबारा से टेस्ट करवाएगी और दोबारा से ही वही रिपोर्ट्स आएंगी। तमाम रिपोर्ट्स को नोट करने के बाद अजरा अचानक से बहुत रोएगी और रोने के बाद वो जब उठ के बैठेगी तो दोबारा से गुस्से में ये कहेगी कि अम्मी, मैं जमाल को फ़ोन करूँगी, मैं जमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मुझे जमाल पैसे भेजेगा। और उसके बाद अजरा ये कहेगी कि मैं रहूँगी यहीं पर, ये मेरे बाप का घर है। फ्रेंड, यहाँ पर अजरा फ़ोन करेगी जमाल को, और जब वो जमाल को फ़ोन करके अपनी तबीयत का बताएगी तो जमाल शुरू में बहुत हैरत ज़दा होगा, बट आखिर में उसको अफसोस भी होगा और जमाल ये कहेगा कि मैं तुम्हें सारा जो पैसा है वो दूंगा और ट्रीटमेंट के लिए जो भी तुम्हें अमाउंट चाहिए मैं दूंगा तुम्हें। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर जमाल अपनी फैमिली में ये जब बताता है तो वहाँ पे सबको बहुत अफसोस होता है। जमाल की अम्मी यानी कि बेबी बाजी कंटिन्यूसली फोर्स कर रही है जमाल को अजरा को लाने पे। मगर फ्रेंड, जब एक शख्स एक मुसीबत ज़दा ज़िंदगी से निकल के बाहर आया है तो डेफिनेटली वो दोबारा कभी भी वहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो जमाल अपनी मम्मा को इमोशनली स्टेटमेंट दे देता है कि अम्मी, मैं उसको नहीं लाऊंगा, अगर आपको रहना है रहे, वरना आप मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दें। तो यहाँ पे डेफिनेटली बेबी बाजी अपनी औलाद को और सही पॉइंट पे देखते हुए चुप हो जाती है। अजरा का गेम अब हुआ है स्टार्ट। अजरा अपने भाई के घर में रहेगी और अब भी वो झुकेगी नहीं। अजरा ये कहेगी कि मैं जिस बीमारी से सफ़र कर रही हूँ तो मेरा गुस्सा, मेरी गालियाँ, मेरी एब्यूसिव लैंग्वेज सब लोग बर्दाश्त करें। यहाँ पर अजरा की माँ, अजरा का भाई और अजरा की भाभी अजरा के साथ फुली कोऑपरेट करेंगे। मगर अजरा जो है वो अपनी नेचर से बिल्कुल हटी हुई है और अजरा किसी तरीके से भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि मुझ पे कोई काम दिया जाए या मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। अभी अजरा की हेल्थ ऐसी होगी कि अजरा देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। ग्रेजुअली अजरा जो है हो जाएगी ट्रीटमेंट करवाने। फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरीके से अजरा जब हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगी बार बार, वो बहुत थक जाएगी और एक दिन अजरा लेटी हुई सोच रही होगी कि मैं क्या करूं, मैं अपने दिल का बोझ हल्का कैसे करूं, ये बीमारी मुझे अल्लाह ने दी है और मैं अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगूं। बीमारी होने वाली चीज़ें किसी को भी हो सकती है, मगर अजरा, तू क्या नहीं जानती कि तुझे ये बीमारी किसके रिज़ल्ट में हुई है? ये बीमारी तुझे काला जादू करवाने के रिज़ल्ट में हुई है, क्योंकि जो काला जादू करवाया और उसके तावीज़ मैंने और अंडे, वो चीज़ें मैंने यूज़ की और वो तावीज़ बेबी बाजी, अस्मा, फरत, इन तमाम लोगों के लिए मैंने यूज़ की है और उसी काले जादू के नतीजे में मेरे इन लॉस की फैमिली बिखर गई। बट मुझे आज एहसास हुआ कि वो तमाम लोग तो अल्लाह पे यकीन रख के एक हो गए, बट मेरी इस बीमारी का क्या होगा? अब अजरा, तू ये सोच कि तूने जो काला जादू करवाया है उसका तो तू किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि अगर उसका तूने बता दिया तो और जलील होगी और कोई तुझे माफ़ भी नहीं करेगा। अजरा अपनी बीमारी को भूल के अल्लाह से माफ़ी मांगती है, मगर वो सोचती है मैं लोगों से कैसे माफ़ी मांगूँ, मैं लोगों को क्या बताऊँ कि मैंने ये सब कुछ किया है। अजरा कहती है इनडायरेक्टली मैं फ़ोन करती हूँ बेबी बाजी को और उनसे फ़ोन पे माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ पे अजरा रात में खामोशी से बेबी बाजी को कॉल मिलाती है और वो ये कहती है कि बेबी बाजी, आपको मेरी बीमारी का पता चल चुका है। बेबी बाजी उससे हमदर्दी ज़ाहिर करती है और उसको कहती है कि मैं जमाल को बुलाने को कह रही हूँ, मगर जमाल एग्री नहीं हो रहा। अजरा यहाँ पे बोलती है कि बेबी बाजी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आप मुझे माफ़ कर दें। ये कहकर अजरा फ़ोन रख देती है और बेबी बाजी का जवाब भी नहीं सुन पाती। फ्रेंड, ये सब कुछ इसलिए हुआ था कि अजरा की अकड़ अभी भी थी। अजरा ने माफ़ी तो मांग ली क्योंकि अजरा को अपना इनर पता था कि मैंने ये गलत किया है, मगर अजरा ने ये नहीं बताया बेबी बाजी को कि उसने काला जादू किया हुआ है। डेफिनेटली काला जादू बिल्कुल हटकर है और एक तबाही के रास्ते पे जाने वाली चीज़ है। यहाँ पर बेबी बाजी फ़ोन रख देंगी और ये कहेंगी कि पता नहीं अजरा ने मुझसे बात नहीं की, अजरा की तबीयत कैसी है, मैंने तो उसे माफ़ कर ही दिया। फ्रेंड, यहाँ पर अजरा जब सुबह उठेगी
और उसे भूख लगेगी। अज़रा अपनी भाभी से ये कहेगी कि मुझे खाना बना के दो, मुझे भूख लग रही है। उनकी भाभी ये बोलेगी कि देखें ये टाइम तो नाश्ते का है, मैं आपको खाना कैसे दे दूँ। मगर अज़रा ये कहेगी मुझे खाना ही खाना है, मुझे खाना दो। तो उसकी भाभी फ्रिज में से रखा हुआ उसको कुछ खाना दे देगी। यहाँ पे अज़रा को गुस्सा आएगा कि मुझे बासी खाना क्यों दिया। अज़रा प्लेट उठा के वापस किचन में रख देगी। उसकी भाभी जब देखेगी कि इन्होंने खाना वापस रख दिया तो भाभी जाएगी अपने हस्बैंड से बोलेगी कि अज़रा बाजी ने फिर बदतमीज़ी शुरू कर दी है। अब यहाँ पे फ्रेंड अज़रा से बदतमीज़ी तो नहीं हो रही, चीखा भी नहीं जा रहा, मगर अज़रा अपने अमल से बता रही है कि वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही। यहाँ पे अज़रा की माँ अज़रा के पास आएगी और वह ये कहेगी कि अज़रा तू ये देख तेरी कंडीशन क्या है, तू अपने इन लॉज के पास भी नहीं जा सकती, और अगर अपने भाई और भाभी के साथ रह रही है तो प्रॉपर वे में रह ले और खुश मिजाजी से रह ले। अगर तुमने नाश्ते के वक्त खाना मांगा और उसने तुझे खाना दे दिया तो बुरा क्या लगा, फ्रिज का ही रखा हुआ था, बासी तो नहीं था। यहाँ पे अज़रा ये शो करेगी कि वो बीमार है तो वो एक्स्ट्रा चिड़चिड़ी होकर दिखाएगी तो सब मान जाएंगे। अब फ्रेंड होगा ये कि जमाल अज़रा को पैसे भी भेजेगा मगर अज़रा को किसी भी तरह से सुकून नहीं आएगा। अब क्या होगा, अज़रा ये सोचे कि मैं अपने दिल का बोझ कैसे हल्का करूं। अज़रा सबसे पहले गुलशन आरा को बुलाएगी और गुलशन आरा से बोलेगी कि तुमने मुझसे ये काला जादू करवाया और ये अंडे मुझसे फिरवाए, मैं क्या करूं, मैं अपने दिल में बहुत परेशान हूं और शर्मिंदा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपनी फैमिली वालों से कैसे माफ़ी मांगूँ। गुलशन आरा तो यही कहेगी कि मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम माफ़ी नहीं मांगो, कोई बात नहीं है, बस अल्लाह से माफ़ी मांग लो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब फ्रेंड ये सोचिए कि गुलशन आरा ने तबाह बर्बाद कर दिया है अज़रा को और अब वो उसको माफ़ी मांगने को भी मना कर रही है। अज़रा ये बोलेगी जा तेरी शक्ल पे लानत हो, मैं खुद ही कुछ करती हूँ। अज़रा यहाँ पर अपनी माँ से बात करेगी। उसकी माँ ये कहेगी कि तुम्हारे घर में सबसे सीधा अस्मा है, तुम अस्मा को बुलाओ और अस्मा से अपने दिल की बात कहो। यहाँ पर अज़रा जो है एक दिन बड़ी मुश्किल से जाएगी रेस्टोरेंट में और वो अस्मा को बुलाएगी। वो अस्मा को एक दिन पहले ही कह देगी कि अस्मा तुम्हें मुझसे मिलना है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अस्मा वहाँ पर आ जाएगी। अब जब वो दोनों बैठेंगे तो अज़रा बहुत रोएगी अपनी बीमारी का बता के। आपको पता है कि अस्मा बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, अस्मा भी रोना शुरू कर देगी। फिर अज़रा ये कहेगी कि अस्मा मुझे एक बात बतानी है जो मेरे दिल पे रखी हुई है। तो अस्मा कहेगी जी मुझे बताइए अज़रा भाभी, मैं आपकी हर बात सुनूंगी। मगर अज़रा ये कहती है अस्मा मुझे फैमिली वाले माफ़ कर देंगे। वो बोलेगी आप मुझे बात बताइए, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगी। फिर अज़रा ये बताएगी कि मैंने तुम सब पर काला जादू करवाया था और उसी के नतीजे में मुझे इतनी ख़तरनाक बीमारी हुई। ये सुनते ही अस्मा के हवास उड़ जाएंगे और अस्मा के हाथ से कोल्ड ड्रिंक छूट जाएगी। अस्मा ये कहेगी अज़रा भाजी आप क्या कह रही हैं, आप एक मुसलमान हैं। अज़रा ये कहेगी हाँ मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं अपने मज़हब से दूर हो गई थी। लालच, हविस और इक़्तिदार की हविस में मैंने काला जादू करवाया और गुलशन आरा ने मुझे इस चीज़ पे मजबूर किया। मगर तुम बेबी बाजी और सबको बता देना कि वो मुझे माफ़ कर दें। अस्मा ने ये कहा कि मुझे बताइए अज़रा बाजी आपने तो जादू करवा दिया, मगर इसका इफेक्ट किस किस पर हुआ है। हमारा ख़ानदान जो आज इधर से उधर हो गया आपके काले इल्म की वजह से हुआ और आपने ये सारा जो क्रेडिट है ये फ़रहत के नाम दे दिया कि फ़रहत बदनसीब है। ऐसा तो कुछ नहीं है। आप ये देखिए हम सब लोग बर्बाद होके भी आबाद हो गए, लेकिन आज आप आबाद होके भी बर्बाद हो गई। बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है, मगर आज आपका शौहर भी आपको अपनाने से मना कर रहा है। यहाँ पर अज़रा गिर जाती है रेस्टोरेंट में नीचे और कहती है अस्मा मुझे इस काबिल बना दो, मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि मैं अपने इन लॉज के पास चली जाऊँ और मैं उनसे अपोलोजाइज़ करूँ। मगर मेरा जुर्म इतना बड़ा है कि मुझे ना ही अल्लाह माफ़ करेगा और ना ही ये लोग, क्योंकि मैंने तो इस्लाम से ही खारिज होने का सोच लिया था जब भी मैंने काला इल्म करवाया और जितने भी तावीज़ निकले पलंग के नीचे से, बेड के नीचे से, चीज़ों के नीचे से, वो मैंने ही करवाए थे। बेबी बाजी जैसी पाक औरत पर भी मैंने इल्म करवाया। अस्मा ये कहती है बेबी बाजी जितनी नमाजी परहेज़गार है अल्लाह ताला ने उन्हें तो बचा लिया, मगर आपका क्या होगा अज़रा बाजी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं तमाम घर वालों को एग्री करूँ कि वो आपसे मुलाकात कर लें और आप उनसे माफ़ी मांगें असल बात बता के और वो आपको माफ़ कर दें। आखिरकार अस्मा से कहकर वो सबको एग्री करवा लेती है और सब उसे माफ़ कर देते हैं, मगर अज़रा का अंजाम उसकी मौत है। काला जादू उलट चुका है और अज़रा आखिर में ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड ये ड्रामा एंड होगा अज़रा की मौत पर।
इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस काले जादू से दूर रहें। ये इबरतनाक अंजाम पर ही ख़त्म होता है।